अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया बयान, अब उस बयान पर पूरे देश में एक बवाल सा मचा हुआ है। जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा हुई है और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। किन किन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में कहा, उसके बाद लगातार इंडिया गठबंधन के तमाम नेता और तमाम सांसद सरकार से सवाल कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की बात भी की जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। लेकिन जब कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी तो हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो वीडियो आ रही है, जो कुछ सामने तस्वीरें हैं, उसमें कहीं भी देखकर यह नहीं लगता है कि हत्या का मुकदमा राहुल गांधी के ऊपर हो सकता है। लेकिन कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है, मैं उसका जिक्र करूंगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और राहुल गांधी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, लेकिन राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर यह कह दिया है कि अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। अब उसके बाद से जिस तरीके से यह खबर आ रही थी कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है, लेकिन इस मामले के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत ऐसी तमाम चीजें करी हैं, ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, उसके बाद पूरा इंडिया गठबंधन इकट्ठा हो चुका है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद के जरिए से राहुल गांधी पर हमला करने की कोशिश करी, जो सांसद घायल हुए उसकी एक तस्वीर वायरल हुई है कि हर घंटे पर उनकी पट्टी बदलती चली जा रही है। चोट का जो आकार है वो बदलता चला जा रहा है कि आखिर पहले घंटे में जख्म छोटा था और दूसरे घंटे में बड़ा हो गया, फिर तीसरे घंटे में और बड़ा हो गया, रात के 9 बजते बजते और ही बड़ा हो गया। देखिए तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। 12 बजे छोटी पट्टी उनके माथे पर लगी है, लेकिन 2 बजते बजते पट्टी बड़ी हो जाती है और 5 बजे पूरे सर में पट्टी बांध दी जाती है। फिर उसके बाद रात के 8 बजे वो पट्टी और ही बड़ी हो जाती है। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आप जल्दी स्वस्थ होकर वापस आइए। लेकिन आज एक और वीडियो वायरल है कि सुबह होते होते पूरी तरीके से पट्टी खुल चुकी है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। तो जख्म भी खत्म हो गया और तमाम चीजें अब उनकी खत्म हो चुकी हैं, अब वो आराम से घर जा सकते हैं। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस जख्म के जरिए से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरीके से उसका पर्दाफाश हो गया है। और कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि अगर राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो हजारों सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं संसद भवन के बाहर और अंदर, उसको निकाला जाए, सीसीटीवी फुटेज बाहर लाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं दे पाई है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए खबर आपके स्क्रीन पर है। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, संसद में हुई धक्का मुक्की के खिलाफ थाने पहुंची भाजपा। देखिए राहुल गांधी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 117, 125, 131, 351 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जितनी भी धाराएं लगाई गई हैं, अब उसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या नेता प्रतिपक्ष को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा? कि जिस तरीके से अब राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है कि जब राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुझ पर कई सारे केस कर चुकी है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता हूं। क्या इस मामले के बाद राहुल गांधी को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने की थी, लेकिन अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आ पाया है। दिल्ली पुलिस ने भी कहा कि आप हत्या के प्रयास का मुकदमा तो दर्ज करा रहे हैं, लेकिन कोई सबूत भी आपके पास है? तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर दिल्ली पुलिस का चेहरा ही देखती रह गई। तो क्या सीसीटीवी फुटेज जारी न करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है? जिस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर के मामले पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बयान दिया गया, उसके बाद से ही पूरे देश की सियासत में एक भूचाल सा मचा हुआ है। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। जो कई दिन पहले यह खबरें आ रही थी कि विपक्ष में दरार पड़ रही है, अब नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है। लेकिन इस एक मामले ने
फिर से एक बार विपक्ष को एकजुट कर दिया है। सारे नेताओं का बयान राहुल गांधी के पक्ष में आ चुका है। जब ये कल तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसके बाद श्रीनिवास बीवी ने क्या कुछ कहा है वो भी देखिए। देखिए, श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि छुआ भी नहीं और 2 सांसद भर्ती हो गए। कुछ इसी तरह गांधी का खौफ आजादी के पहले था। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, देशवासियों से माफी मांगनी होगी। जिस तरीके से बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान हुआ है वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, राहुल गांधी ने लिखा कि बाबा साहेब पर गृह मंत्री की अपमानजनक टिप्पणी को देश न भूलेगा न बर्दाश्त करेगा। अमित शाह को माफी मांगनी होगी। तो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से कल हर घंटे पर पट्टी की साइज बदल रही थी और उसके बाद आज सुबह होते होते पूरी तरीके से पट्टी खुल चुकी है। जो जख्म माननीय सांसद के सर पर लगा था वो कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। इस पर श्रीनिवास बीवी ने कमेंट करते हुए लिखा है, कल पट्टी का साइज हेलमेट जितना हो गया था, आज पट्टी ही गायब है। तो आप अंदाजा लगाइए दोस्तों किस तरीके से राहुल गांधी की धक्का देते हुए कोई भी वीडियो और तस्वीर अभी तक भारतीय जनता पार्टी रिलीज नहीं कर पाई है। लेकिन यह कहा गया और पूरी गोदी मीडिया ने चलाया कि राहुल गांधी के एक धक्के की वजह से भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता आईसीयू में हैं। आप अंदाजा लगाइए, मामूली धक्का लगने की वजह से कोई आईसीयू में चला जा रहा है। अब तो देश भर के लोग ये समझने लगे थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस गंदी राजनीति पर उतर आई है। लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहा था, अब उसके बाद प्रियंका भारती ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनना चाहिए। देखिए, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जिस राहुल गांधी ने अपने पिता के हत्यारे को माफी दे दी, वो भला किसी को क्या धक्का देंगे। पहले शाह जी बाबा साहब का अपमान करते हैं, फिर उनके चेले निशिकांत दुबे खड़गे जी के खाने का मजाक बनाते हैं। तभी तो लालू जी ने अमित शाह जी को पागलपन का शिकार बताया है। पूरी मंडली मनुवादी है। दोस्तों, जिस तरीके से एक बयान गृह मंत्री अमित शाह का, उसके बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो जाता है। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर बैकफुट पर चली जाती है। और जिस तरीके से जब यह मामला सामने आया, कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में प्रदर्शन किया। 2 राज्यों में उसके कार्यकर्ता मौत के और 2 राज्यों में इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत भी हो गई। एक उत्तर प्रदेश में और एक असम में। जिस तरीके से कहा जा रहा है, आरोप लग रहा है कि पुलिस की गोलाबारी में उस व्यक्ति की मौत हुई है। उसके बाद से ही अब लगातार ये सवाल उठ रहा है। और जिस तरीके से कल मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया, तोड़फोड़ की, और कहा जा रहा है कि जब तक गांधीवादी प्रदर्शन कर रहे थे तब तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वहां पर गोडसेवादी आ गए, तुरंत वहां पर हुड़दंगई मच गई। तो क्या साफ तौर पर पहले दिन इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरे दिन इंडिया गठबंधन के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गेट पर ही रोकने की कोशिश की। राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा कि हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मेरा तो अधिकार है लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है। जिस तरीके से सदन के अंदर विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है, और जब बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो फिर गेट पर खड़े होकर भाजपा के तमाम सांसद उनका रास्ता रोकने का काम कर रहे थे। और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मुझे रोकने की कोशिश की गई, मुझे धक्का दिया गया, प्रियंका गांधी के साथ भी कुछ हुआ, तो तमाम तस्वीरें हैं। और एक तरफ जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान और पूरा विपक्ष एक साथ आ गया है और एक सुर में बोल रहा है, राहुल गांधी के समर्थन में तमाम नेता खड़े हो गए हैं। क्या राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर ली है? क्या ये उनको बैकफायर कर जाएगा? और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजने की कोशिश भी की जाएगी, क्या ये दांव भी भारतीय जनता पार्टी को उल्टा पड़ सकता है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।